नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित उपन्यास कर्मभूमि और इसे आवाज दे रहे हैं मृत्युंजय मिश्रा। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि सुखदा की माता यानी अमरकांत की सास काशीवास के लिए काशी चली आती हैं, जिनके काशी आने के बाद अमरकांत में कुछ बदलाव आते हैं। साथ ही हमने सुना कि अमरकांत और उसके कॉलेज के मित्र गांव के लिए निकले थे, जहां एक दुर्घटना घट गई। अब वो दुर्घटना क्या है, ये जानने के लिए आपको कहानी का पिछला भाग सुनकर आना पड़ेगा। यदि आपने पिछला भाग नहीं सुना है तो उसे जरूर सुनकर आएं। आइए कहानी के अगले भाग की ओर चलते हैं। भाग 3। डॉक्टर शांति कुमार 1 महीने तक अस्पताल में रहकर अच्छे हो गए। तीनों सैनिकों पर क्या बीती सो तो नहीं कहा जा सकता, पर अच्छे होते ही पहला काम जो डॉक्टर ने किया वो तांगे पर बैठकर छावनी में जाना और उन सैनिकों की कुशल पूछना था। मालूम हुआ कि तीनों भी कई दिन अस्पताल में रहे, फिर तब्दील कर दिए गए। रेजिमेंट के कप्तान ने डॉक्टर साहब से अपने आदमियों के अपराध की क्षमा मांगी और विश्वास दिलाया कि भविष्य में सैनिकों पर ज्यादा कड़ी निगाह रखी जाएगी। डॉक्टर साहब की इस बीमारी में अमरकांत ने तन मन से उनकी सेवा की थी। केवल भोजन करने और रेणुका से मिलने के लिए घर जाता, बाकी सारी रात उन्हीं की सेवा में व्यतीत करता। रेणुका भी 2-3 बार डॉक्टर साहब को देखने गई। इधर से फुर्सत पाते ही अमरकांत कांग्रेस के कामों में ज्यादा उत्साह से शरीक होने लगा। चंदा देने में तो उस संस्था में कोई उसकी बराबरी भी न कर सकता था। एक बार तो एक आम जलसे में वो ऐसी उद्दंडता से बोला कि पुलिस के सुपरिटेंडेंट ने लाला समरकांत को बुलाकर लड़के को संभालने की चेतावनी तक दे डाली। लाला जी ने वहां से लौटकर खुद तो अमरकांत से कुछ नहीं कहा, लेकिन सुखदा और रेणुका दोनों से लड़ लिया। अमरकांत पर अब किसका शासन है वो खूब समझते थे। इधर बेटे से वो स्नेह करने लगे थे। जब हर महीने पढ़ाई का खर्चा देना पड़ता था तब उसका स्कूल जाना उन्हें जहर लगता था। काम में लगाना चाहते थे और फिर उसके काम न करने पर बिगड़ते थे। अब पढ़ाई का कुछ खर्च न देना पड़ता था, इसलिए कुछ न बोलते थे, बल्कि कभी कभी तो संदूक की कुंजी न मिलने पर उठकर संदूक खोलने के कष्ट से बचने के लिए बेटे से रुपए उधार ले लिया करते। अब अमरकांत न मांगता और ना ही वो देते। इधर सुखदा का प्रसव काल समीप आता जाता था। उसका मुख पीला पड़ गया था। भोजन बहुत कम करती थी और हंसती बोलती भी बहुत कम थी। वो तरह तरह के दुस्वप्न देखती रहती थी। चित्त और भी सशंकित रहता था। रेणुका ने जनन संबंधी कई पुस्तकें उसको मंगा दी थी। इन्हें पढ़कर वो और भी चिंतित रहती थी। शिशु की कल्पना से चित्त में गर्वमय उल्लास होता था, पर उसके साथ ही हृदय में कंपन भी होता था। न जाने क्या होगा। उस दिन संध्या समय अमरकांत उसके पास आया तो वो जली बैठी थी। तीक्ष्ण नेत्रों से देखकर बोली, तो मुझे थोड़ी सी सखियां क्यों नहीं दे देते? तुम्हारा गला भी छूट जाएगा, मैं भी जंजाल से मुक्त हो जाऊंगी। अमर इन दिनों आदर्श पति बना हुआ था। रूप ज्योति से चमकती हुई सुखदा आंखों को उन्मत्त करती थी, पर मातृत्व के भार से लदी हुई पीले मुख वाली रोगिणी उसके हृदय को ज्योति से भर देती थी। वो उसके पास बैठा हुआ उसके रूखे केशों और सूखे हाथों से खेला करता। उसे इस दशा में लाने का अपराधी वो है, इसलिए इस भार को सहा बनाने के लिए वो सुखदा का मुंह जोहता रहता था। सुखदा उससे कुछ फरमाइश करे, यही इन दिनों उसकी सबसे बड़ी कामना थी। वो तो एक बार के लिए स्वर्ग के तारे तोड़ लाने पर भी उतारू हो जाता। बराबर उसे अच्छी अच्छी किताबें सुनाकर उसे प्रसन्न करता रहता था। शिशु की कल्पना से उसे जितना आनंद होता था, उससे कहीं अधिक सुखदा के विषय में चिंता रहती थी। न जाने क्या होगा। घबराकर थोड़ा भारी स्वर में बोला, ऐसा क्यों कहती हो सुखदा? मुझसे गलती हो गई हो तो बता दो। सुखदा लेटी हुई थी। तकिए के सहारे टेक लगाकर बोली, अरे तुम हम जलसों में कड़ी कड़ी स्पीचें देते फिरते हो। इसका इसके सिवा और क्या मतलब है कि तुम पकड़े जाओ और अपने साथ घर को भी ले डूबो? दादा को पुलिस के किसी बड़े अफसर ने कुछ कहा है, तुम उनकी कुछ मदद तो करते नहीं, उल्टे और उनके किए कराए को धूल में मिलाने के तुले बैठे हो। अरे मैं तो आप ही अपनी जान से मर रही हूँ, उस पर तुम्हारी ये चाल और मारे डालती है। अरे
महीने भर पहले डॉक्टर साहब के पीछे हलकन हुए, उधर से छुट्टी मिली तो ये पचड़ा ले बैठे। अरे क्या तुमसे शांतिपूर्वक नहीं बैठा जाता? तुम अपने मालिक नहीं हो कि जिस राह चाहो आओ। तुम्हारे पाँव में बेड़ियां हैं कि अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती? अमरकांत ने पहले सफाई दी। मैंने तो कोई ऐसी स्पीच नहीं दी जो कि कड़ी कही जा सके। तो क्या दादा झूठ कहते थे? नहीं नहीं, इसका तो यह अर्थ है कि मैं अपना मुंह सी लूं। हाँ, तुम्हें अपना मुंह सीना पड़ेगा। दोनों एक क्षण भूमि और आकाश की ओर ताकते रहे। तब अमरकांत ने परास्त होकर कहा कि अच्छी बात है, आज से मैं अपना मुंह सी लूंगा। फिर तुम्हारे सामने ऐसी शिकायत आए तो फिर मेरे कान पकड़ना, ठीक है? सुखदा थोड़ा नर्म होकर बोली। देखो, तुम नाराज होकर तो ये प्रण नहीं कर रहे हो ना? मैं तुम्हारी अप्रसन्नता से थर थर कांपती हूँ। मैं भी जानती हूँ कि हम लोग पराधीन हैं। पराधीनता मुझे भी उतनी ही अखरती है जितनी कि तुम्हें। हमारे पाँव में तो दोहरी बेड़ियां हैं, समाज की अलग और सरकार की अलग। लेकिन फिर आगे पीछे भी तो देखना होता है। देश के साथ जो हमारा धर्म है वो और प्रबल रूप में पिता के साथ है, और उससे भी प्रबल रूप में अपने संतान के साथ। पिता को दुखी और संतान को निस्सहाय छोड़कर देश धर्म का पालन ऐसा ही है जैसे कि कोई अपने घर में आग लगाकर खुले आकाश में रहे। अरे, जिस शिशु को मैं अपना हृदय रक्त पिला पिला कर पाल रही हूँ, उसे मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपना सर्वस्व समझो। तुम्हारे स्नेह और वात्सल्य और निष्ठा का एकमात्र उसी को अधिकारी देखना चाहती हूँ, समझे? अमरकांत सिर झुकाए ये उपदेश सुनता रहा। उसकी आत्मा लज्जित थी और उसे धिक्कार रही थी। उसने सुखदा और शिशु दोनों ही के साथ अन्याय किया है। शिशु का कल्पना चित्र उसकी आंखों में खिंच गया। वो नवनीत सा कोमल शिशु उसकी गोद में खेल रहा था। उसकी संपूर्ण चेतना इसी कल्पना में मग्न हो गई। दीवार पर शिशु कृष्ण का एक सुंदर चित्र लटक रहा था। उस चित्र में आज उसे जितना मार्मिक आनंद हुआ उतना और कभी न हुआ था। उसकी आंखें सजल हो गईं। सुखदा ने उसे एक पान का बीड़ा देते हुए कहा, सुनते हो, अम्मा कहती हैं कि बच्चे को लेकर मैं लखनऊ चली जाऊंगी। मैंने कहा कि अम्मा, तुम्हें बुरा लगे भला, मैं अपना बालक न दूंगी। अमरकांत ने उत्सुक होकर पूछा, सब तो बिगड़ी होंगी, क्यों? नहीं जी, बिगड़ने की क्या बात थी? हाँ, मैं बुरा जरूर लगा होगा, लेकिन मैं फिर दिल लगी में भी अपने सर्वस्व को नहीं छोड़ सकती। अच्छा, दादा ने पुलिस कर्मचारी की बात तो अम्मा से भी कही होगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि कही है। जाओ, आज आज अम्मा तुम्हारी कैसी खबर लेती है। मैं आज जाऊंगा ही नहीं। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी वकालत कर दूंगी। अरे अरे, रहने दो, माफ करो, तुम तो वहाँ तो मुझे और भी लज्जित कर दोगी। नहीं, सच कहती हूँ। अच्छा बताओ, बालक किसको पड़ेगा, मुझे या तुम्हें? मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें पड़ेगा, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पड़े। वो क्यों? मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हें पड़े। तुम्हें पड़ेगा तो मैं उसे और ज्यादा चाहूंगा। अच्छा, उस स्त्री की कुछ खबर मिली जिसे गोरों ने सताया था? नहीं, फिर तो कोई खबर नहीं मिली। एक दिन जाकर सबको उसका पता क्यों नहीं लगाते, या फिर स्पीच देकर ही अपने कर्तव्य से मुक्त हो गए? अमरकांत ने झेंपते हुए कहा, हाँ, कल जाऊंगा। ऐसी होशियारी से पता लगाओ कि किसी को कानो कान खबर ना हो। अगर घर वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया हो तो फिर उसे लाओ। अम्मा को उसे अपने साथ रखने में कोई आपत्ति न होगी, और होगी तो फिर मैं अपने पास रख लूंगी, ठीक है? अमरकांत ने श्रद्धापूर्ण नेत्रों से सुखदा को देखा। उसके हृदय में कितनी दया, कितनी सेज भाव, कितनी निर्भीकता है, इसका आज उसे पहली बार ज्ञान हुआ। उसने पूछा, तुम्हें जरा भी घृणा ना होगी? सुखदा ने सकुचाते हुए कहा, देखो, अगर मैं ना कहूं तो असत्य होगा। होगी अवश्य, पर संस्कारों को तो मिटाना होगा। जब उसने कोई अपराध नहीं किया तो फिर सजा क्यों दी जाए? अमरकांत ने देखा कि सुखदा निर्मल नारित्व की ज्योति में नहा उठी है। देवित्व जैसे प्रस्फुटित होकर उसे आलिंगन कर रहा है। अमरकांत ने आम जलसों में बोलना तो दूर रहा, शरीक होना भी छोड़ दिया, पर उसकी आत्मा रस बंधन से छटपटाती रहती, और वो कभी कभी सामयिक पत्र पत्रिकाओं में अपने मनोद्गारों को प्रकट करके संतोष लाभ करता था। अब वो कभी कभी दुकान पर भी आ बैठता,
विशेषकर छुट्टियों के दिन तो अधिकतर दुकान पर रहता था। उसे अनुभव हो रहा था कि मानवीय प्रकृति का बहुत कुछ ज्ञान दुकान पर बैठकर प्राप्त किया जा सकता है। सुखदा और रेणुका दोनों के स्नेह और प्रेम ने उसे जकड़ लिया था। हृदय की जलन जो पहले घर वालों से और उसके फलस्वरूप समाज से विद्रोह करने से को सार्थक समझती थी, अब शांत हो गई थी। रोता हुआ बालक मिठाई पाकर रोना भूल गया था। एक दिन अमरकांत दुकान पर बैठा था कि एक आदमी ने आकर पूछा, भैया बाबूजी कहाँ हैं? बड़ा जरूरी काम था। अमर ने देखा कि अधेड़, बलिष्ठ, काला, कठोर आकृति का मनुष्य है। नाम है काले खां। रुखाई से बोला, वो कहीं गए हुए हैं। क्या काम है? बड़ा जरूरी काम था। कुछ कह नहीं गए क्या? कब तक आएंगे? अमर को शराब की ऐसी दुर्गंध आई कि उसने नाक बंद कर ली और मुंह फेर कर बोला, क्या तुम शराब पीते हो? काले खां ने हंसकर कहा, शराब किसे मैसर होती है लाला, रूखी रोटियां तो मिलती नहीं। आज एक नातेदारी में गया था, उन लोगों ने पिला दी। वो और समीप आ गया और अमर के कान के पास मुंह लगाकर बोला, एक रकम दिखाने गया था, कोई 10 तोले की होगी। बाजार में 250 से कम की नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा पुराना आदमी हूँ, जो कुछ दे दोगे ले लूंगा। उसने कमर से एक जोड़े सोने के कड़े निकाले और अमर के सामने रख दिए। अमर ने कड़ों को बिना उठाए हुए पूछा, ये कड़े तुमने कहाँ से पाए? काले खां ने बेहयाई से मुस्कुरा कर कहा, ये न पूछो राजा, अल्लाह देने वाला है। चोरी क्या है? काले खां फिर हंसा। चोरी किसे कहते हैं राजा, ये तो खेती है। अल्लाह ने सबके पीछे हिला लगा दिया है। कोई नौकरी करके लाता है तो कोई मजूरी, कोई रोजगार करता है, लेकिन देता सबको वही खुदा है। अच्छा तो फिर रुपए निकालो, मुझे देर हो रही है। लाल पगड़ी वालों की बड़ी खातिर करनी पड़ती है भैया, नहीं तो एक दिन काम न चले। अमरकांत को यह व्यापार इतना जघन्य जान पड़ा कि जी में आया कि काले खां को दुत्कार दे। लाला समरकांत ऐसे समाज शत्रुओं से व्यवहार रखते हैं, ये ख्याल करके उसके रोए खड़े हो गए। उसे उस दुकान से, उस मकान से, उस वातावरण से, यहाँ तक कि स्वयं अपने आप से घृणा होने लगी। बोला, मुझे कोई जरूरत नहीं है, इसे ले जाओ, नहीं तो पुलिस में इत्तला कर दूंगा। और हाँ, फिर इस दुकान पर ऐसी चीज न लेकर आना, कह देता हूँ। काले खां जरा भी विचलित न हुआ। बोला, ये तो तुम नई बात कहते हो भैया। लाला अगर इस नीति पर चलते तो आज महाजन न होते। हजारों रुपयों की चीज तो मैं खुद ही दे गया हूँ। अंगनू, महाजन, भिखारी, हिंगल, सभी से लाला का व्यवहार है। कोई चीज हाथ लगी और आंखें बंद करके यहाँ चले आए, दाम लिया और घर की राह ली। दुकान से बाल बच्चों का पेट चलता है। कांटा निकाल कर तौल लो, 10 तोले के कुछ ऊपर निकलेगा। मगर यहाँ पुरानी जजमानी है तो लाओ फिर 150 ही दे दो। अब कहाँ दौड़ते फिरेंगे? अमर ने दृढ़ता से कहा, मैंने कह दिया ना कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। देखो पछताओगे लाला, खड़े खड़े 250 में बेच लोगे। अरे क्यों सिर खा रहे हो? मैं इसे नहीं लेना चाहता। अच्छा लाओ, चलो 100 ही रुपए दे दो। अल्लाह जानता है कि बहुत खाना पड़ रहा है, पर एक बार घाटा ही सही। अरे तुम व्यर्थ मुझे दिक कर रहे हो। मैं चोरी का माल नहीं लूंगा, चाहे लाख की चीज धेले में मिले। तुम्हें चोरी करते शर्म भी नहीं आती? अरे ईश्वर ने हाथ पांव दिए हैं, खासे मोटे ताजे आदमी हो, मजदूरी क्यों नहीं करते? दूसरी का माल उड़ाकर अपनी दुनिया आंकबत। अरे दोनों खराब कर रहे हो। काले खां ने ऐसा मुंह बनाया कि मानो ऐसी बकवास बहुत सुनी है और बोला, तो तुम्हें नहीं लेना है? नहीं, 50 देते हो, एक कौड़ी नहीं। काले खां ने कड़े उठाकर कमर में रख लिए और दुकान से उतर गया, पर एक क्षण में फिर लौटकर बोला, अच्छा चलो 30 रुपए ही दे दो। अल्लाह जानता है कि पगड़ी वाले आधा ले लेंगे। अब की अमरकांत ने उसे धक्का देकर कहा, अरे निकल जा यहाँ से सुअर, मुझे क्यों परेशान कर रहा है? जब काले खां चला गया तो अमर ने उस जगह को झाड़ू से साफ कराया और अगरबत्ती जलाकर रख दी। उसे अभी तक शराब की दुर्गंध आ रही थी। आज उसे अपने पिता से जितनी अभक्ति हुई उतनी कभी न हुई थी। उस घर की वायु तक उसे दूषित करने लगी। पिता के हथकंडों से वो कुछ कुछ परिचित तो था, पर
उनका इतना पतन हो गया है, इसका प्रमाण आज ही मिला। उसने मन में निश्चय किया कि आज पिता से इस विषय में खूब शास्त्रार्थ करेगा। उसने खड़े हो अधीर नेत्रों से सड़क की ओर देखा। लाला जी का कुछ पता न था। उसके मन में आया कि दुकान बंद करके चला जाए, और जब पिताजी आए तो साफ साफ कह दे कि मुझसे व्यापार न होगा। वो दुकान बंद करने ही जा रहा था कि एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई आकर उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, लाला नहीं है क्या बेटा? बुढ़िया के बाल सन हो गए थे, देह की हड्डियां तक सूख गई थी। जीवन यात्रा के उस स्थान पर पहुंच गई थी जहां से उसका आकार मात्र दिखाई देता था, मानो दो एक क्षण में वो अदृश्य हो जाएगी। अमरकांत के जी में पहले तो आया कि कह दे कि लाला नहीं है, वो आए तब आना, लेकिन बुढ़ापे के पिचके हुए मुख पर ऐसी करुण याचना, ऐसी शून्य निराशा छाई हुई थी कि उस पर दया आ गई थी। बोला, क्या काम है माँ जी? वो तो कहीं गए हुए हैं। बुढ़िया ने निराश होकर कहा, चलो तो कोई हरज नहीं बेटा, मैं फिर आ जाऊंगी। अमरकांत ने नम्रता से कहा, अरे माता जी आते ही होंगे, ऊपर चली आओ। दुकान की कुर्सी जरा ऊंची थी, 3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। बुढ़िया ने पहली पट्टी पर पांव रखा, पर दूसरा पांव ऊपर न उठा सकी। पैरों में इतनी शक्ति ही न थी। अमर ने नीचे आकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे सहारा देकर दुकान पर चढ़ा लिया। बुढ़िया ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी बड़ी उम्र हो बेटा। मैं यही डरती हूँ कि लाला देर में आए और अंधेरा हो गया तो मैं घर कैसे पहुँचूंगी। रात को तो कुछ सोचता नहीं बेटा। तुम्हारा घर कहाँ है माता? बुढ़िया ने ज्योतिहीन आंखों से उसके मुख की ओर देखकर कहा, गोवर्धन की सराय में रहती हूँ बेटा। तुम्हारा और कोई नहीं है? सब है भैया, बेटे हैं, पोते हैं, बहुएं हैं, पर जब अपना कोई नहीं तो किस काम का। नहीं लेते मेरी सुध तो न सही, है तो अपने। मर जाऊंगी तो मिट्टी तो ठिकाना लगा ही देंगे। तो वो लोग तुम्हें कुछ देते नहीं क्या? बुढ़िया ने स्नेह मिले हुए गर्व से कहा, मैं किसी के आश्रय भरोसे नहीं हूँ बेटा। जीते रहे मेरे लाला समरकांत, वो मेरी परवरिश करते हैं। अरे तब तो तुम बहुत छोटे थे भैया, जब मेरा सरदार लाला का चपरासी था। इसी कमाई में खुदा ने कुछ ऐसी बरकत की कि घर द्वार बना, बाल बच्चों का ब्याह गोना हुआ, 4 पैसे हाथ में हुए। थे तो 5 रुपए के प्यादे, पर कभी किसी से दबे नहीं, किसी के सामने गर्दन नहीं झुकाए। जहाँ लाला का पसीना गिरे वहाँ अपना खून बहाने को तैयार रहते थे। आधी रात, पिछली रात, जब बुलाया तो हाजिर हो गए थे तो अदना से नौकर ही। मुदा लाला ने कभी तुम कहकर नहीं पुकारा, बराबर खां साहब कहते थे। बड़े बड़े सेठिया उनसे कहते कि खां साहब हम इससे दूनी तलब देंगे, हमारे पास आ जाओ। पर सबको यही जवाब देते कि जिसके हो गए उसके हो गए, जब तक वो दुत्कार न देगा उसका दामन न छोड़ेंगे। लाला ने भी लेकिन ऐसा ही निभाया कि कोई क्या निभाएगा बेटा। उन्हें मरे आज 20वां साल है, वही तलब मुझे देते जाते हैं। लड़के पराए हो गए, पोते बात नहीं पूछते। पर अल्लाह मेरे लाला को सलामत रखे। मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई बेटा। अमरकांत ने अपने पिता को स्वार्थी, लोभी, भावहीन समझ रखा था। आज उसे मालूम हुआ कि उनमें दया और वात्सल्य भी है। गर्व से उसका हृदय पुलकित हो उठा। बोला, तो तुम्हें 5 रुपए मिलते हैं ना अम्मा? हाँ बेटा, 5 रुपए महीने देते जाते हैं। तो मैं तुम्हें रुपए दे देता हूँ, लेते जाओ, लाला शायद देर में आए। बूढ़ा ने कानों पर हाथ रखकर कहा, नहीं बेटा, उन्हें आ जाने दो। लाठियां टेकती मैं चली जाऊंगी। अब तो यही आंख रह गई है। अरे इसमें हरज क्या है अम्मा? मैं उनसे कह दूंगा कि पठान ने रुपए ले गई थी। अंधेरे में कहीं गिरा पड़ोगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं बेटा, देखो मैं ऐसा काम नहीं करती जिसमें पीछे से कोई बात पैदा हो, फिर आ जाऊंगी। नहीं अम्मा, मैं बिना रुपए लिए जाने न दूंगा। बुढ़िया ने डरते डरते कहा।
अच्छा तो लाओ फिर, दे दो बेटा। मेरा मेरा नाम टाँक लेना, लेकिन पठाने। अमरकांत ने रुपए दे दिए। बुढ़िया ने कांपते हुए हाथों से रुपए लेकर गिरह बांधे और दुआएं देती हुई धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। मगर 50 कदम भी न गई होगी कि पीछे से अमरकांत एक इक्का लिए हुए आया और बोला, अरे माता, आकर इक्के पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पहुंचा दूं। बुढ़िया ने आश्चर्यचकित नेत्रों से देखकर कहा, अरे नहीं बेटा, तुम मुझे पहुंचाने कहाँ जाओगे? मैं तो टेकती हुई चली जाऊंगी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अमरकांत इक्का ला चुका था। उसने बुढ़िया को गोद में उठाया और इक्के पर बैठाकर पूछा, कहाँ चलूं अम्मा? बुढ़िया ने इक्के के डंडे को मजबूती से पकड़ कर कहा, अच्छा तो गोवर्धन की सराय चलो बेटा। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। मेरा बच्चा इस बुढ़िया के लिए इतना हैरान हो रहा है, इतनी दूर से दौड़ा आया। पढ़ने जाते हो ना बेटा? अल्लाह तुम्हें बड़ा दर्जा दे। 15-20 मिनट में इक्का गोवर्धन की सराय पहुंच गया। सड़क के दाहिनी हाथ एक गली थी। वहीं बुढ़िया ने इक्का रुकवा दिया और उतर पड़ी। इक्का आगे न जा सकता था। मालूम पड़ता था कि अंधेरे ने मुंह पर तारकोल पोत लिया है। अमरकांत ने इक्के को लौटाने के लिए कहा तो बुढ़िया ने कहा, नहीं मेरे लाल, इतनी दूर आए हो तो पल भर के लिए मेरे घर भी बैठ लो। तुमने तो मेरा कलेजा ठंडा कर दिया। गली में बड़ी दुर्गंध थी। गंदे पानी के नाले दोनों तरफ बह रहे थे, पर प्रायः सभी कच्चे थे। गरीबों का मोहल्ला था। शहरों के बाजारों और गलियों में कितना अंतर है। एक फूल है, सुंदर स्वच्छ सुगंध। दूसरी जड़ है, कीचड़ और दुर्गंध से भरी टेढ़ी मेढ़ी। लेकिन क्या फूल को मालूम है कि उसकी हस्ती जड़ से है? बुढ़िया ने एक मकान के सामने खड़े होकर धीरे से पुकारा, सकीना, सकीना। अंदर से आवाज आई, आती हूँ अम्मा। इतनी देर कहाँ लगाई? एक क्षण में सामने का द्वार खुला और एक बालिका हाथ में मिट्टी के तेल की कुप्पी लिए द्वार पर खड़ी हो गई। अमरकांत बुढ़िया के पीछे खड़ा था। उस पर बालिका की निगाह पड़ी, लेकिन बुढ़िया आगे बढ़ी तो सकीना ने अमर को देखा। तुरंत ओढ़नी में मुंह छिपाती हुई पीछे हट गई और धीरे से पूछा, ये कौन है अम्मा? बुढ़िया ने कोने में अपनी लकड़ी रख दी और बोली, लाला का लड़का है, मुझे पहुंचाने आया है। ऐसा नेक और शरीफ लड़का तो मैंने देखा ही नहीं। उसने अब तक का सारा वृत्तांत अपने आशीर्वादों से भरी भाषा में सुनाया और बोली, अच्छा तू आंगन में खाट डाल दे बेटी, जरा बुला लूं, थक गया होगा। सकीना ने एक टूटी सी खाट डाल दी और उसी पर एक सड़ी सी चादर बिछाते हुए बोली, इस खटोले पर क्या बिठाओगी अम्मा? मुझे तो शर्म आती है। बुढ़िया ने जरा कड़ी आंखों से देखकर कहा, शर्म की क्या बात है इसमें? अब हमारा हाल क्या इनसे छिपा है रे? उसने बाहर जाकर अमरकांत को बुलाया। द्वार पर एक पर्दे की दीवार थी। उस पर एक टाट का फटा पुराना पर्दा पड़ा हुआ था। द्वार के अंदर कदम रखते ही एक आंगन था, जिसमें मुश्किल से 2 खटोले पड़ सकते थे। सामने खपरेल का एक नया साइबान था और साइबान के पीछे एक कोठरी थी, जो इस वक्त अंधेरी पड़ी हुई थी। साइबान में एक किनारे पर चूल्हा बना हुआ था और मिट्टी के 2-4 बर्तन, एक घड़ा और एक मटका रखे हुए थे। चूल्हे में आग जल रही थी और तवा रखा हुआ था। अमर ने खाट पर बैठते हुए कहा, घर तो बहुत छोटा है, इसमें गुजर कैसे होती है? बुढ़िया खाट के पास जमीन पर बैठ गई और बोली, बेटा अब तो 2 ही आदमी हैं, नहीं तो इसी घर में एक पूरा कुनबा रहता था। मेरे 2 बेटे, 2 बहुएं, उनके बच्चे, सब इसी घर में रहते थे। इसी में सबों की शादी ब्याह हुए और इसी में सब मर भी गए। उस वक्त ये ऐसा गुलजार लगता था कि तुमसे क्या कहूँ बेटा। अब तो बस मैं हूँ और मेरी पोती है, और तो सबको अल्लाह ने बुला लिया। इसी में पकाते हैं, खाते हैं और पड़े रहते हैं। तुम्हारे पठान के मरते ही घर में जैसे झाड़ू फिर गई बेटा। अब तो अल्लाह से कहूँगी कि मुझे भी उठा लो। तुम्हारे यार दोस्त तो बहुत होंगे बेटा। अगर शर्म की बात न समझो
तो किसी से जिक्र करना, कौन जाने तुम्हारे ही हीले से कहीं बातचीत ठीक हो जाए। यहाँ सकीना की शादी की शायद बात कर रही हैं अम्मा जी। सकीना कुर्ता पजामा पहने ओढ़नी से माथा छिपाए साहिबान में खड़ी थी। बुढ़िया ने ज्यों ही उसकी शादी की चर्चा छेड़ी, वो चूल्हे के पास जा बैठी और आटे को उंगलियों से गोदने लगी। वो दिल ही दिल में झुंझला रही थी कि भला अम्मा क्यों इनसे मेरा दुखड़ा ले बैठी। किससे कौन बात करनी चाहिए, कौन बात नहीं, इसका इन्हें जरा भी लिहाज नहीं है। जो भी ऐरा गैरा आ गया उसी से शादी का पछड़ा गाने लगी और सब बातें गई, बस एक शादी ही रह गई। उसे क्या मालूम कि अपने संतान को विवाहित देखना बुढ़ापे की सबसे बड़ी अभिलाषा है। अमरकांत ने मन में मुसलमान मित्रों का सिंहावलोकन करते हुए कहा, मेरे मुसलमान दोस्त ज्यादा तो नहीं अम्मा, लेकिन जो दो एक हैं उनसे मैं जिक्र करूंगा। वृद्धा ने चिंतित भाव से कहा, वो लोग तो धनी होंगे ना बेटा। हाँ अम्मा, सभी खुशहाल हैं। अरे तो भला धनी लोग गरीबों की बात क्यों पूछेंगे। हालांकि हमारे नबी का हुक्म है कि शादी ब्याह में अमीर गरीब का विचार न होना चाहिए, पर उनके हुक्म को कौन मानता है बेटा। नाम के मुसलमान नाम के हिंदू रह गए हैं, न कहीं सच्चा मुसलमान नजर आता है और ना ही सच्चा हिंदू। मेरे घर का तो तुम पानी भी न पियोगे बेटा, तुम्हारी क्या खातिर करो। बेटी, तुमने जो रुमाल काढ़ा है वो लाकर भैया को दिखाओ, शायद इन्हें पसंद आ जाए। और तो अल्लाह ने हमें किस लायक बनाया है। सकीना रसोई से निकली और एक ताक पर से सिगरेट का एक बड़ा सा बक्सा उठा लाई और उसमें से वो रुमाल निकालकर सिर झुकाए झिझकती हुई बुढ़िया के पास आ रुमाल रख तेजी से चली गई। अमरकांत आंखें झुकाए हुए था, पर सकीना को सामने देखकर आंखें नीची न रह सकी। एक रमणी सामने खड़ी हो तो उसकी ओर से मुंह फेर लेना कितनी भद्दी बात है। सकीना का रंग सांवला था और रूपरेखा देखते हुए वो सुंदरी तो नहीं कही जा सकती थी। अंग प्रत्यंग का गठन भी कवि वर्णित उपमाओं से मेल न खाता था, पर रंग रूप चाल ढाल शील संकोच इन सब ने मिलजुल कर उसे आकर्षण शोभा प्रदान कर दी थी। वो बड़ी बड़ी पलकों में आंखें छिपाए देह चुराए शोभा की सुगंध फैलाती हुई इस तरह निकल गई जैसे स्वप्न चित्र एक झलक दिखाकर मिट गया हो। अमरकांत ने रुमाल उठा लिया और दीपक के प्रकाश में उसे देखने लगा। कितनी सफाई से बेल बूटे बनाए गए थे। बीच में एक मोर का चित्र था। झोपड़ी में इतनी सुरुचि। चकित होकर बोला, ये तो बहुत खूबसूरत रुमाल है माता जी। लगता है सकीना काढ़ने के काम में बहुत होशियार है। बुढ़िया ने गर्व से कहा, अरे भैया, ये तो सभी काम जानती है, न जाने कैसे सीख लिया। मोहल्ले की दो चार लड़कियां मदरसे पढ़ने जाती हैं, उन्हीं को काढ़ते देखकर इसने सब कुछ सीख लिया है। कोई मर्द घर में होता तो हमें कुछ काम मिल जाया करता। गरीबों के मोहल्ले में इन कामों की कौन कदर कर सकता है बेटा। अच्छा, ये रुमाल लेते जाओ बेटा, एक बेकस बेवा की नजर है। अमर ने रुमाल को जेब में रखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसका बस होता तो इस वक्त 100-200 रुमालों की फरमाइश कर देता। फिर भी ये बात उसके दिल में जम गई। उसने खड़े होकर कहा, मैं इस रुमाल को तुम्हारी दुआ समझूंगा अम्मा। वादा तो नहीं करता, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं अपने दोस्तों से आपको कुछ काम दिला सकूंगा। बाकी देखते हैं। अमरकांत ने पहले पठानन के लिए तुम का प्रयोग किया था। चलते समय वो तुम आप में बदल गया था। सुरुचि, सुविचार, सद्भाव, उसे यहाँ सब कुछ मिला, मगर हाँ, उस पर विपन्नता का आवरण पड़ा हुआ था। शायद सकीना ने आप और तुम का विवेक उत्पन्न कर दिया था। अमर उठ खड़ा हुआ। बुढ़िया आंचल फैलाकर उसे दुआएं देती रही। अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कहानी के अगले भाग का। आपको ये कहानी कैसी लग रही है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।